अस्सलामुअलैकुम। आज है 10वां रमज़ान और मैं सुबह उठी जल्दी से सहरी बनाई। सहरी बनाने के बाद मैं सहरी की और फिर मैंने ये थोड़ा-सा नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ के सबक पढ़ के फिर मैंने एक रूम साफ़ किया और जो कि बिल्कुल ऐसे ही साफ़ हो गया एकदम से। आज सुबह-सुबह ही मैंने काम इसलिए शुरू किया कि आज मेरे घर में है अफ्तारी। अफ्तारी इतने ज़्यादा बंदों के तो नहीं है, 3 ही बंदे हैं फैमिली में, वो लोग हस्बैंड, वाइफ़ और उनके अब्बू। तो बस मुझे थोड़ी-सी ये टेंशन है कि बुज़ुर्गों से थोड़ा ना मेरा टेंशन होती है कि उनका कुछ पता नहीं कब उनका दिमाग घूमे और वो पटाख से मुंह पे जवाब दे दें। इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। हस्बैंड वाइफ बेचारे कुछ नहीं, उनको तो मैं पहले भी अफ्तारी कराती रही हूँ, लेकिन जो अंकल थे वो पहली दफ़ा मेरे घर में आ रहे थे। यार असल में ये होता है ना कि क्या कहते हैं, मुझे ना शुरू से खाना बनाने का इतना शौक नहीं था, बचपन से ही, मतलब ना मैंने शादी से पहले कभी खाना इतना शौक से बनाया। तो ख़ैर आता था लेकिन मैं इतना बनाती नहीं थी। तो शादी के बाद ये हुआ कि मैंने ना अपने वहाँ पे खाना बनाती, तो मेरी फैमिली भी तो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी थी, जॉइंट फैमिली में मेरी शादी हुई, तो वो लोग ना 17-18 बंदे थे, उनका खाना और कभी अगर होता था ना, हर बंदे की अपनी-अपनी पसंद, तो मेरी ना कोई ऊँच नीच हो जाती थी, कोई क्या कहता था, कोई क्या, मैंने खाना बनाना ही छोड़ दिया। तो जब मैं पहली दफ़ा हस्बैंड के पास यहाँ सऊदी आ रही थी, तो मेरे वहाँ से मेरी सास और मेरी जेठानी मेरे हस्बैंड को कॉल करके कहती हैं, यार काम तो सारे कर लेगी लेकिन खाना बनाना तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, सफाइयाँ जितनी मर्ज़ी करा लो लेकिन खाना तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड इतना, उन्होंने मुझे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो इतना परेशान हो गए धीरे दिन में कि यहाँ पे सबकी फैमिलीज़ आती हैं और मैं, मुझे इतनी दावतें सब खिलाते रहे, और मैं अपनी जब फैमिली को बुला रहा हूँ तो मैं उन्हें खुद ही बना के खिलाऊँगा, कैसे मैनेज करूँगा ये वो। खैर मैं चुप रही, मैंने कभी कुछ नहीं कहा ना उनको ना इनको कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं, चुप, बिल्कुल चुप रही। और यहाँ आके जब इन्होंने, हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने फ्रेंड को इस तरह दावत दूँ, ये वो। मैंने कहा ठीक है, आप ये चीज़ें ले आए, मैं बना लूँगी। अच्छा वो कहते हैं, उन्होंने फिर भी मुझे नहीं कहा कि तुम बना लोगे या नहीं। खैर उन्होंने चीज़ें ली, जब पहली दावत की मैं बात कर रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से बनाई, और जब उन्होंने दावत की और इतने मज़े की सब चीज़ें बनी, तो मेरे हस्बैंड हैरान रह गए, कहते हैं ये कैसे, तुम कैसे कर लेती हो? मुझे तो पता चला था कि तुम काम नहीं कर सकती, मतलब कुकिंग नहीं कर सकती। मैंने कहा बस ऐसे ही ना, मैं फिर बोली नहीं। फिर जब मैं दोबारा पाकिस्तान गई तो फिर मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं भी चुप रही। फिर जब सेकंड टाइम मैं सऊदी आई तो मेरे सास ससुर मेरे साथ यहाँ पे सऊदी आए, तो यहाँ पे वो मेरे साथ 6 माह रहे थे, तो जब मैंने उन्हें खाने बना के दिए और उन्होंने खाए और उन्हें बहुत अच्छे लगे, तो उन्होंने कहा तुम तो इतने अच्छे खाने बना देती हो। मैंने कहा मैं वहाँ पे भी खाने ऐसे ही बनाती थी, लेकिन सिर्फ बस ये होता था कि होता है ना, नया नया बंदा आता है तो बस उसको वो, एक तो जॉइंट फैमिली और उसमें वो एक हर बंदा एक दूसरे को डिग्रेड करने की चक्करों में होता था, तो बस ये सीन था। फिर उन लोगों को समझ आई कि हाँ अच्छा खाना बना लेती है। और बुजुर्गों की मैं इसलिए कह रही थी कि एक दफ़ा मेरे ससुर अम्मी की तरफ मेरे साथ गए, तो वहाँ पे उन्होंने खाना खाया, तो मैंने ज़रा तैश में आके उनसे पूछ लिया कि खाना सही खाया आपने, रोटी हो तो ये वो, तो मुझे कहते हैं आज ही तो सही करके मैंने रोटी खाई है, तुम लोग तो सही करके रोटी नहीं बना के देती। मैंने कहा ना बेटा, आप बुजुर्गों के मामले में तुमने नहीं बोलना, बस चुप रहना, इसलिए थोड़ी नर्वस थी। तो चलो जी, आप लोग व्लॉग देखो और मैं बर्तन धो लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।